हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील। हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कैन, कुड, मे और माइट के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ को बताने के लिए। ठीक है, चार चीज़ें हमने देखी थी जिसमें जो है कैन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था जब भी आपने परमिशन लेनी हो उस केस में भी हमने देखा था कि कैन का यूज़ किया जाता है, या फिर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अलावा हैबिट और किसी के नेचर को बताने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहीं इसके साथ हमने देखा था कि कैन जो है, कुड जो है, कैन का पास्ट है। ठीक है, कैन का पास्ट क्या है? कुड है। तो पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ को बताने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए जो है कुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनरियल सिचुएशन, जो भी इमेजिनरी सिचुएशन होती है जो रियल नहीं होती, उसमें भी जो है कुड का एक यूज़ किया जाता है। और अनसर्टेन जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें जो है कुड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमने मे के बारे में देखा था कि परमिशन में मे का यूज़ किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो मे से परमिशन ली जाती है वो ज़्यादा बेटर रहती है कुड कैन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपने मे का यूज़ करना है कैन के अलावा। ठीक है, जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी, ज़्यादा ही पोलाइटनेस दिखानी होगी, ठीक है, जिसमें आपको अनसर्टेनिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पोलाइटनेस देखने को मिलेगी पर इसमें अनसर्टेनिटी भी देखने को मिलेगी। ओके, तो ज़्यादा ही पोलाइट होना है आपने, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताता है बिग पॉसिबिलिटी के बारे में। तो हमने बात की थी कुड जो है पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, जिसमें मान लो कि 70% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और मे जो है 50% के बारे में बात करता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके अलावा मे का यूज़ किया जाता है विश, प्रेयर, कर्स, किसी के लिए अच्छा बोलना या किसी के लिए बुरा बोलना, इसके लिए भी जो है मे का यूज़ करते हैं। किसी पर्पज़ को दिखाना हो और अनसर्टेनिटी को दिखाना हो, तो इसके लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कुड जो है ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाता है कंपैरिजन टू मे। ओके, वही सेम चीज़ है कि ज़्यादा कौन दिखा रहा है? कुड जो है। ओके, तो आप बोल सकते हो कुड जो है ज़्यादा बताता है अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू मे। ओके, इसके अलावा माइट के बारे में हमने बात की थी। माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट के बारे में हमें बताता है। जो मे बता देता है वही पास्ट में माइट बता देता है। ये जो है लिस्ट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बारे में हमें बताता है। लिस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो गई आपकी कि अगर ये 70% बात कर रहा है कुड, मे जो है 50% बात कर रहा है, तो ऐसा समझ लो कि ये 30% बात करेगा। ठीक है, इतनी कम पॉसिबिलिटी के बारे में हमें माइट बताता है। बाकी इसके अलावा पोलाइट सुजेशन या स्कोल्डिंग हो, सुजेशन दे रहे हो आप पर डांट फटकार दे रहे हो, ठीक है, उसके साथ भी हमने माइट का यूज़ किया था। और लास्ट में इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन में हमने अनरियल सिचुएशन बोल लो, इमेजिनेशन बोल लो, तो कुड और माइट। तो आपको पता है अनरियल सिचुएशन जो होती है वो पास्ट में होती है। ठीक है, ये हमें होती पास्ट में है पर ये एक्चुअल में प्रेजेंट की ही होती है। हम प्रेजेंट के लिए पास्ट का यूज़ करते हैं अनरियल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन बताने के लिए। ओके, तो ये था हमारा लास्ट वीडियो में। आगे चलते हैं, हम देखते हैं आज अगली मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है यूज़ ऑफ विल एंड शैल। तो आज हम विल और शैल का सबसे पहले यूज़ देखेंगे कि कैसे विल और शैल का यूज़ किया जाता है। तो विल का प्रयोग जो है फ्यूचर, तो आपको पता है, एक बात याद रखना, विल और शैल से हमें पता चलता है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, विल और शैल बताते हैं हमें, दोनों ही फ्यूचर के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, फ्यूचर की एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग साधारणतः यू, ही, शी, इट तथा अन्य प्रोनाउंस, मतलब अन्य ये हो गया आपके सेकंड पर्सन,
और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ जो है शैल का यूज़ होता है। ओके, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे जो हैं उनके साथ विल का यूज़ होता है। किसी नाउन के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही हैं जिनके साथ शैल का यूज़ होगा, बाकी सभी के साथ जो है विल का यूज़ होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही के साथ विल का यूज़ हुआ है, विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर, तो फ्यूचर का टेंस है, इसके लिए हमें विल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। किसके साथ? थर्ड पर्सन के साथ। तो ही थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमने विल का यूज़ किया है। दे भी आपको पता है थर्ड पर्सन है, विल का यूज़ किया गया, यानी कि ये भी हमें क्या बता रहा है? फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको शैल, जिस भी सेंटेंस में आपको शैल और विल देखने को मिल जाए, समझ लेना वो किसकी बात करते हैं? फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सी विल बी विद यू टुमारो, तो कल की बात हो रही, हो सकता है आपको टाइम दिया हो सकता है नहीं दिया हो, ठीक है। जैसे सेकंड सेंटेंस में देखा था हमने, दे विल कम एंड हेल्प यू, वो आएंगे, ये नहीं पता कब आएंगे, टाइम नहीं है पर एग्जैक्ट मेंशन दिया हुआ, पर यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम मेंशन है। टुमारो की बात तो ये कल की बात की, यहाँ पर अगले साल की बात की गई है, ठीक है। तो हो सकता है टाइम हो भी सकता है कि टाइम ना दिया हो, पर फिर भी ये फ्यूचर की बात है, हमें नहीं पता, कल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर परसों हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है, अगले महीने हो सकता है, अगले साल हो सकता है, 10 सालों बाद हो सकता है, ठीक है। पर एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है, ओके। अगला है रोहन विल आंसर दिस क्वेश्चन, रोहन इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, हमें नहीं पता कब करेगा, ठीक है। तो ये भी फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाउन है, ठीक है, तो नाउन के साथ भी विल का यूज होता है, ओके। तो सेकंड है इसका, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई और वी हो, तो फर्स्ट पर्सन अगर हो, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुन रहा होता है, या फिर यू को हम सेकंड पर्सन लेते हैं। थर्ड पर्सन को कौन होता है? जो इन दोनों के अलग होते हैं, ठीक है, अलावा होते हैं, जैसे ही, शी, इट, एटसेट्रा, या दे बोल सकते हैं आप, ये थर्ड पर्सन होगी। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है। तो आई और वी का प्रयोग हुआ हो तो फ्यूचर एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए शैल का यूज़ किया जाता है। अभी हमने बात की थी कि इन दोनों के साथ जो है शैल का यूज़ होता है, ओके। पर मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग सीमित हो चुका है और शैल की जगह विल का प्रयोग होता है। जो आपने मॉडर्न इंग्लिश होती है, आजकल की जो इंग्लिश है, हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं आई के साथ या वी के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ याद रख लेना कि ये जो है आई और वी के साथ विल का यूज़ करना, ये इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मीन्स कि आप जो है अपनी लैंग्वेज में अपने भाई के साथ बात कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर फॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मल होगी जो आपकी ऑफिशियल्स होती हैं। ऑफिशियल मीन्स जो सरकारी काम होते हैं या कुछ और ऑफिशियल्स वर्क होते हैं, उनके साथ हमेशा ही आई के साथ या वी के साथ शैल का यूज़ होगा या शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में आई के साथ, आई और वी के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं हम। फॉर्मल लैंग्वेज में या ऑफिशियल लैंग्वेज में आई और वी के साथ शैल का ही यूज़ होता है, ओके। तो याद रखना। तो यहाँ पर था अतः आई और वी के साथ विल का प्रयोग अब सामान्य तौर पर देखा जाता है। तो सामान्य तौर पर आई के साथ विल का प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो आई शैल गो देयर टुमारो, पर आपने कोशिश करनी है कि शैल का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा आई के साथ, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। गो देयर टुमारो, कि मैं वहाँ जाऊँगा। भविष्य बताते हैं आई के साथ शैल का यूज़ होता है, ठीक है। अभी हमने बात की तो आई के साथ शैल लगा हुआ है, यहाँ भी आई के साथ शैल लगा है, यहाँ भी के साथ शैल लगा है, ओके। तो ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है। आई शैल बी देयर शॉर्टली, मैं वहाँ जल्दी आ जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ध्यान रहे कि आधुनिक मत के अनुसार उपयुक्त वाक्यों में शैल की जगह विल का प्रयोग भी गलत नहीं होता है। तो ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ओके। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है, ठीक है। इनफॉर्मल
जाकि बाकी आपको फॉर्मल लैंग्वेज में आई के साथ शैल देखने को ही मिलेगा। इसके अलावा है थर्ड डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग और थ्रेट। ऐसी चीज़ें जिसमें सर्टेनिटी देखने को मिलती है, विलिंगनेस देखने को मिलेगी कि मैं करूँगा ही करूँगा, ऐसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस होता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंस में जिसमें आपको वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन देखने को मिले या थ्रेट देखने को मिले। ओके, तो उन वाक्यों में आई के साथ, आई और वी के साथ विल का यूज़ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी विल, यहाँ पर आप देख रहे हो वी विल हैव इट, तो डिटर्मिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर, स्वराज जो है हमारा जो है बर्थ राइट है। ओके, तो हम लेके ही रहेंगे, तो ही रहेंगे जब ऐसा ही सेंस आता है ना, होके ही रहेगा, तो इसमें आई के साथ जो है या वी के साथ जो है विल का यूज़ करते हैं। वही सेम है इसी डिटर्मिनेशन में, ही, शी, इट, यू, योर, दे, इनके साथ हमें शैल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब डिटर्मिनेशन होती है। ओके, आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प हर, तो आई के साथ विल देखने को मिल रहा है किस बारे में, प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं करूँगा ही करूँगा, उसकी हेल्प करूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, आई विल फायर यू, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर तुम प्रॉपरली काम नहीं करते तो एक वार्निंग दे दी जा रही है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा अगर तुम काम नहीं करोगे तो। ओके, वी विल किल यू, तो एक थ्रेट की बात की गई है, तो वी के साथ विल ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ये सेंस बनती है कि ये होके ही रहेगा। ठीक है, एट एनी कंडीशन। ओके, ये हो जाएगा। ओके, जैसे अगला है आई विल बी देयर ऑन टाइम सो यू नीड नॉट वरी, तो आप यहाँ पर भी आई के साथ विल देख रहे हो, यहाँ पर सर्टेनिटी देख रहे हो मिलती है। अगला सेंटेंस है, ठीक है, एनी हाउ आई विल कंप्लीट द वर्क टूडे ओनली, तो विलिंगनेस देखने को मिले किसी भी तरह से मैं आज ये वर्क खत्म, ये काम जो है खत्म कर दूंगा। ओके, तो हमने देखा क्या, ऐसी सिचुएशन या ऐसे सेंटेंस जिसमें डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है, वार्निंग देखने को, प्रॉमिस, थ्रेट, सर्टेनिटी या फिर विलिंगनेस देखने को मिले, तो ये काम होके ही रहेगा। ठीक है, ही और गा, तो आपको पता है ये जो है गा, होगा, ये फ्यूचर का होता है, होगा, होगी। ठीक है, जिन वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें टेंस में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। नोट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के केस में बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी ऑब्लाइज्ड, बी एबल, बी अनेबल, बी एट अ लॉस तथा बी कंपेल्ड से पहले शल का प्रयोग ही उचित होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के केस में जब हमें ये फ्रेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो है शेल का यूज़ ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, उचित क्या रहेगा, शेल का यूज़ करना। तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, ये गलत है। ठीक है, तो आई के साथ विल नहीं, आपने शैल यूज़ करना है। वही सेम चीज़ है फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली। ठीक है, कोशिश करना कि आई के साथ शैल का यूज़ करें, डिटर्मिनेशन और इनको छोड़ के। ठीक है, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ भी होता है, अभी हमने बात कर ली थी। ठीक है, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग तथा डिटर्मिनेशन को बताने के लिए या लॉफुल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर और वार्निंग के लिए होता है। तो यू शैल, अभी हमने बात की ऐसी जब में डिटर्मिनेशन दी गई हो, कमांड दी गई हो, कुछ बोला गया हो, थ्रेट दिया गया हो, ठीक है, वार्निंग दी गई हो, होगा ही होगा, तो यू शैल डू इट एट वंस, तुम्हें एक बार तो करना ही होगा। ठीक है, कमांड बोल रहे हैं। यू शुड गेट व्हाट यू वांट, ओह सॉरी, यू शैल गेट व्हाट यू वांट, तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल ही जाएगा। ओके, यू शैल बी लायबल टू पनिश, वार्निंग दे रहे हैं, पनिशमेंट की बात की जा रही है। ओके, तो यू शैल बी लायबल टू पनिशमेंट, तो यू के साथ हमने क्या किया, सेल का यूज़ कर दिया, या ही के साथ जो है सेल का यूज़ कर दिया, थ्रेट दिखाने के लिए, फायर निकालने के लिए, धमकी दे रहे हैं यहाँ पर एक। ठीक है,
अगला है नाउ दे शैल डू ओनली व्हाट यू वांट। तो डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, दे के साथ शैल का यूज़ कर दिया। वैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होता है, ठीक है। पर अगर हमने कमांड, प्रॉमिस, वार्निंग, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा ये चीज़ें बतानी है तो इनके साथ हम जो है ऑपोजिट यूज़ करते हैं। जैसे दे के साथ सेल का यूज़ कर दिया, आई और वी के साथ विल का यूज़ कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही शैल अबाइड बाय लॉ, ठीक है। डिटर्मिनेशन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फॉलो करना चाहिए, ओके। सॉरी। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग उचित होता है। वैसे आधुनिक मत के अनुसार विल का प्रयोग भी होता है, ठीक है। कोशिश करना कि फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का ही यूज़ हो, ठीक है। पर मॉडर्न इंग्लिश जो होती है उसमें विल का यूज़ भी कर लेते हैं, पर ज़्यादा बेटर आपको शैल का ही यूज़ करना सही रहेगा। तो शैल वी, आप देख रहे हैं वी के साथ शैल आया है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होती है, फिर इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है अगर है तो, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़, ये दो चीज़ें होना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन्वर्जन आ गया है, हमने इन्वर्जन यूज़ कर दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने एक बात की थी, दोबारा याद दिला रहा हूँ, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है, ट्राई का यूज़ हुआ है, तो आपने यहाँ पर ट्राइड नहीं करना है, ओके। तो शैल वी ट्राई टू डू इट अगेन, ओके, क्वेश्चन मार्क है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा, शैल आई गो देयर टुमारो, जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ वी के साथ शैल का ही यूज़ करना है, ओके। क्वेश्चन टैग सुजेशन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन तथा स्पेकुलेशन को दर्शाने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का ही यूज़ होता है। तो क्वेश्चन टैग होते हैं हमेशा, क्वेश्चन टैग ये हो गए क्वेश्चन टैग, ठीक है, इनको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। या फिर कोई सुजेशन देनी हो, ऑर्डर देना हो, इंस्ट्रक्शन देनी हो जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो। तो अभी हमने बात की कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये सही होगा। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन इसी से होंगे, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल का ही यूज़ करेंगे आप, ओके। तो शैल, जैसे लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो शैल भी क्वेश्चन टैग, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। बस आप यहाँ पर इतना जान लो कि जब भी क्वेश्चन बनाना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो आई और बी के साथ शैल का यूज़ करना, बाकियों के साथ विल का यूज़ करना, ओके। तो शैल वी कंसल्ट अनदर लॉयर, ओके, सुजेशन मांग रहे हैं, ठीक है। इसमें व्हाट शैल आई डू इन दिस केस, क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पर भी सुजेशन की बात की गई है, ठीक है। व्हाट शैल आई डू विद सो मच मनी, तो सुजेशन की बात की है, इंस्ट्रक्शन की बात की है, इंस्ट्रक्शन दो मुझे, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि आई और बी के साथ शैल का यूज़ ही करेंगे, ठीक है, चाहे आई हो या फिर बी हो, सब्जेक्ट के तौर पे क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या फिर क्वेश्चन टैग बनाना हो, ठीक है। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कि क्वेश्चन टैग में विल का प्रयोग किया जाता है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे डोंट गो देयर, ओके, विल यू। तो ये क्वेश्चन टैग में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पर विल क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन टैग करेंगे वहाँ पर आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा कि डू वाली वर्ब्स जो होती हैं, या फिर यहाँ पर डोंट यूज़ हुआ है, या फिर कोई और वर्ब क्यों ना आई हो, उनके साथ हम विल यूज़ क्यों करते हैं आगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, ओके, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया, फिर हमने आगे क्वेश्चन टैग इसका लगा दिया, ये हम क्वेश्चन टैग में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ओके। इसके बाद है इनएविटेबिलिटी तथा सर्टेन रिजल्ट को दर्शाने के लिए विल का प्रयोग होता है।
तो डिटर्मिनेशन हो, सर्टेनिटी हो, तो उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे वी ऑल विल डाई समडे, मतलब सर्टेन है, सबको पता है हम मरेंगे ही मरेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी वही सेम भाव आ रहा है, होगा ही होगा। ठीक है, तो होगा ही होगा, तो ऐसा कोई भाव आता है तो हम जो है आई और वी के साथ या फिर सबके बोल सकते हैं किसी के साथ विल का यूज़ करेंगे। होगा ही होगा तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, योगा विल हेल्प यू कीप फिट एंड हेल्थी। ओके, तो योगा आपको पता है कीप मतलब हेल्प करता है फिट और हेल्थी रहने में। बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के लड़के ही होते हैं। ओके, अगला है कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में विल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता है। वैसे तो आपको विल का प्रयोग देखने को बहुत कम मिलेगा कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, पर फिर भी बाई चांस अगर मिल गया यूज़ देखने को तो विल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत कम होगा। ठीक है, जब हम कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे क्यों बहुत कम होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों विल का यूज़ जो है बहुत कम हम देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर हमें वुड का यूज़ देखने को मिलता है। ओके, अगला है शुड के बारे में बात करते हैं। शुड, तो शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो शैल की पास्ट क्या है आपको पता है, शैल शुड शुड। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, तो शैल का पास्ट क्या है, शुड है। ओके, याद रखना है शैल की पास्ट क्या है, शुड है। इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, तो आपने जब भी शैल का इनडायरेक्ट बनाना है तो आप शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे आपको वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में ज़्यादा समझ आएगा कि क्यों यहाँ पर शैल का शुड बन गया। ठीक है, तो याद रह जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनडायरेक्ट स्पीच में हम दोबारा इसको देख लेंगे। ठीक है, तो वी सेड दैट वी शुड कम टू मीट यू द फॉलोइंग डे। ओके, तो इतना याद रख लो कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सेल का शुड में यूज होता है। ओके, शुड का सेल में यूज होता है, सेल की जगह पे शुड का हम यूज़ करेंगे। जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि V1 का V2 में कैसे कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रह जाए सही है, नहीं रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इसको। ठीक है, वहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा शुड, शुड का मीनिंग आपको पता है कि चाहिए होता है, का प्रयोग ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन तथा प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी होता है। ओके, तो ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वी शुड सैल्यूट द फ्लैग ऑफ आवर नेशन, तो जब भी चाहिए का सेंस आए, ठीक है, तो आप शुड का यूज़ कर लो। ओके, तो इसकी जगह पे आप देखोगे कि ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, इनके लिए जो है मस्ट का यूज़ भी करते हैं। ओके, मस्ट जो है ज़्यादा बेहतर रहता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में शुड के मुकाबले। कंपैरिजन कर दूं मैं तो मस्ट जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप यूज़ करोगे मस्ट इन दोनों सेंटेंस में तो मस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अगला है एडवाइस देना, एडवाइस में ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यू शुड गो आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो आप एडवाइस दे रहे हैं किसको, तो शुड ज़्यादा सही रहता है। ओके, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो शुड जो है बेहतर काम करता है इंस्ट्रक्शन में भी। ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा सही जो है शुड रहेगा। तो कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, ऑल सभी क्वेश्चनों के जवाब देने चाहिए। ठीक है, ही शुड हैव अराइव्ड हेयर बाय नाउ, तो प्रोबेबिलिटी भी हम इसको बताते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते थे, जैसे मे हो गया, माइट हो गया। ओके, शुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में सलाह और डांट फटकार का भाव देने के लिए भी होता है। तो इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट, तो डांट दे रहे हैं या फटकार दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं पर आप, तो सलाह के लिए आप यूज़ कर सकते हो कंडीशनल में। ठीक है, ओके,
आई शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। इफ़ आई वर यू आई शुड डू इट दिस वे। ठीक है, तो इस वे में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से करता। तो एडवाइस के लिए आपने यूज़ करना है, ठीक है, शुड। ये ज़्यादा सही रहता है। जब भी आप एडवाइस दें, इंस्ट्रक्शन दें किसी को, ठीक है, तो शुड का यूज़ करना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज हमने देखी थी। क्लॉज किसे बोलते हैं? क्लॉज होती है आपकी जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है ना भी हो। ठीक है, प्लस यानी कि कंजंक्शन आएगी। इसके अलावा सब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब हो सकती है। ठीक है, तो एक क्लॉज ये हो गई सब्जेक्ट और वर्ब वाली, एक क्लॉज ये होगी। ठीक है, जो अगर यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आ रही है, कंजंक्शन में हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन होती है, कौन वो जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है, बाकी सारे जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होंगे वो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज या कंजंक्शन में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रख लो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी शुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। ऐसा हम दो तरीके से करते हैं। शुड को या तो सब्जेक्ट के ठीक बाद रखा जाता है या फिर इन्वर्जन। तो आपको पता है इन्वर्जन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना। ठीक है, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, के तौर पर सब्जेक्ट से पहले इफ की जगह रखा जाता है। या तो आप ऐसे कर लो, इफ यू शुड। ठीक है, अगर आपने इफ नहीं लिखना है तो आप शुड को जो है पहले ले आओ। ठीक है, सब्जेक्ट के दोनों ही सेम मतलब देते हैं। ठीक है, या तो इफ लिख लो या फिर शुड को जो है सब्जेक्ट के पहले, या फिर इन्वर्जन का यूज़ कर लो। ठीक है, समझ आई? पहला तो ये है कि इफ़ का यूज़ कर लो, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। या फिर दूसरा ये है कि शुड को जो है पहले ले आओ, यानी कि इन्वर्जन का यूज़ कर लो। ओके, तब भी जो है सेम मतलब निकलता है। इफ़ यू शुड नीड एनीथिंग यू कैन कॉल मी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर सकते हो। तो आप इसका सेम मीनिंग निकलता है, शुड यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, दोनों का ही सेम मतलब है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि जो लेस्ट है इसका पेयर सिर्फ और सिर्फ शुड के साथ ही देखने को मिलेगा। जब भी किसी सेंटेंस में आपको लेस्ट देखने को मिल जाए, समझ लेना आगे शुड ही आएगा। यहाँ पर आपको कुछ और यूज़ करके दे दिया होता है, ठीक है, एरर में, जैसे वुड यूज़ कर लिया या विल या फिर कोई और मॉडल वर्ब यूज़ कर ली, वे सारी गलत होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लेस्ट और शुड का ही पेयर बनता है, सिर्फ और सिर्फ। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिया जाता है, तो आपने लेस्ट का जो है शुड के साथ ही पेयर करना है। जैसे पहला सेंटेंस है आपके पास, वॉक केयरफुली, लेस्ट आया हुआ है, तो लेस्ट का पता है आपको, इसके बाद शुड ही आएगा। तो यहाँ पर वुड, विल या कुछ और यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शुड ही आएगा लेस्ट के बाद। आई फियर लेस्ट इट शुड। ठीक है, तो लेस्ट और शुड का जो है पेयर बनता है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, एरर में दिया जाता है। इसके अलावा है आगे यूज़ ऑफ वुड। वुड का यूज़ कैसे करना है? वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के तौर पर इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। तो इतना याद रख लो, विल का पास्ट क्या होता है? वुड। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। ओके, तो ये प्रेजेंट हो गया, मतलब वैसे तो फ्यूचर को ही बताता है विल। ठीक है, पर इसकी V1 फॉर्म क्या है? विल है। V2 क्या है? वुड है। जैसे ही सेड दैट ही वुड नॉट साइन द एग्रीमेंट। तो सेड यहाँ पर V2 का यूज़ किया है, इनडायरेक्ट स्पीच। दोबारा बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम बाद में समझेंगे कि कैसे जो है V1 का V2 में चेंज होता है। वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है V2 में चेंज हो गई, क्यों यहाँ पर वुड जो है आया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना जान लो कि विल जो है वुड की पास्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताता है हमें। ठीक है,
वुड किसके बारे में बताता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, तो एक और चीज़ हमने देखी थी कि कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, ठीक है, पर कुड में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, झिझक देखने को मिलती है, जबकि वुड में जो है हमें विलिंगनेस देखने को मिलती है। ओके, तो ये याद रखना है, वुड में विलिंगनेस देखने को मिलती है, कुड में अनसर्टेनिटी देखने को। दोनों ही बराबर तौर पे यूज होते हैं, बस अपनी झिझक उसमें ऐड करनी है तो कुड का यूज कर लो, अगर विलिंगनेस बतानी है तो वुड का यूज कर लो। ओके, तो वुड यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि आप वुड से भी बोल सकते थे, कुड से भी बोल सकते। कुड में हो गया कि ज़्यादा सेम ही आप पोलाइटनेस बता रहे हो, वुड में भी और कुड में भी, बस कुड में अनसर्टेनिटी ऐड हो गई है और वुड में विलिंगनेस ऐड हो गई है। तीसरा है, वुड का प्रयोग पास्ट टाइम के किसी हैबिट को व्यक्त करने के लिए भी होता है। ऐसी स्थिति में वुड का अर्थ यूज टू होता है। जैसा ही वुड का मीनिंग जो है हैबिट के लिए होता है, वही सेम मीनिंग यूज टू का भी होता है, ठीक है। तो ऐसा हम सामान्यतः तब करते हैं जब इरेगुलर रूप से पास्ट में होने वाली क्रिया की बात हो। ओके, तो इरेगुलर रूप से पास्ट में कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे व्हेन आई वॉज इन मुंबई आई वुड ऑफन गो टू चर्च। जब मैं मुंबई में था, पहली बात तो पास्ट के सेंटेंस जो है अपने साथ पास्ट का ही लेते हैं, ठीक है। तो वी टू यूज़ हुई है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वी टू यूज़ हुई है, जैसे बी वॉज बीन। तो वी टू का केस में यही होता है कि सेंटेंस के एक तरफ अगर वी टू आई है तो दूसरी तरफ भी वी टू ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर विल का यूज़ गलत होगा, ठीक है। विल क्या हो जाएगी? वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, जो कि गलत है। ओके, तो व्हेन आई वॉज इन मुंबई आई वुड ऑफन गो टू चर्च। मैं अक्सर जाया करता था, पर नियमित रूप से नहीं। इरेगुलरिटी भी हम बताते हैं। ओके, तो शी वुड कम एंड टॉक टू मी फॉर आवर्स। वो आया करती थी, पर नियमित रूप से नहीं। तो पास्ट की बात करें, सी वुड कम, ठीक है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि कोई वर्ब आई हुई है इसके बाद, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब जो है उसकी प्रेजेंट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एंड टॉक टू मी फॉर आवर्स, हमेशा नहीं, हर बार नहीं, रेगुलर रूप से नहीं आती। रेगुलर हो गया आपका, जैसे इस हफ्ते आई, अगले हफ्ते आएगी, उससे अगले हफ्ते आएगी, ठीक है। हो सकता है इस हफ्ते आई, अगले हफ्ते नहीं आई, अगले हफ्ते आई और उसके अगले हफ्ते आ गई, ठीक है। ये हो गई रेगुलरिटी, ये हो गई रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, कि हर हफ्ते आती थी, तो ये रेगुलर रूप से हो गया। और ये इरेगुलर हो गया कि हर हफ्ते नहीं, हो सकता है बीच में ना आई हो। ओके, तो हम वुड का यूज़ करते हैं रेगुलर के लिए। अनरियल सिचुएशन को दर्शाने के लिए कंडीशनल क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का यूज़ होता है। तो अभी हमने बात की, आपको मैक्सिमम वुड का ही यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। विल का बहुत कम देखने को मिलता है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं पुअर की सेवा करता, ठीक है, ये बोलने का मतलब। इफ़ ही न्यू, पहली बात पास्ट में यूज़ हुआ है, वी टू का यूज़ हुआ है, यहाँ पे वी टू का यूज़ हुआ है, ठीक है। दूसरा, अब आप बोलोगे सर आई के साथ वर क्यों आया है? तो अनरियल सिचुएशन के साथ हम आई के साथ वर का यूज़ कर लेते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन जो होती है, हाइपोथेटिकली सिचुएशन जो होती है, उस केस में आई के साथ वर का यूज़ हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ आप आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। बाकी अदरवाइज आप जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, जब हम सेंटेंस के बारे में देखेंगे कैसे कैसे होते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है और किस तरह आया हुआ है। फिर आप एक जान लो कि अनरियल सिचुएशन में भी वुड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको वुड के साथ ही जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, मैक्सिमम, ठीक है। तो वुड देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है
आपको कुछ और भी देखने को मिले, कुड भी देखने को मिले, पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वुड के साथ ही सेंटेंस देखने को मिलेगी। एग्जामिनर जो देगा वो ज़्यादातर वुड के साथ ही होता है। ठीक है, तो एरर का भी क्वेश्चन आता था, यहाँ पर कुछ और दे दिया जाए, ठीक है, पर आपने वुड का लिखना है क्योंकि V1 यहाँ पर V2 का यूज़ हुआ है। ओके, तो ये जो है अनरियल सिचुएशंस है, इनके साथ वुड का यूज़ होता है। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे वाक्यों में आवश्यकता अनुसार जैसे माइट, कुड और शुड का प्रयोग भी होता है। तो मैंने अभी बात की, हो सकता है कुछ और हो, पर ज़्यादातर आपको वुड देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय दिस विला, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वुड बी एबल टू बाय दिस विला। ठीक है, आप ऐसे बोल लो ये भी सही है, आप ऐसे बोल लो ये भी सही है। ठीक है, गलत नहीं है। इफ़ यू वॉकड फास्टर यू माइट कैच द बस, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू वुड पॉसिबली कैच द बस। तो दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको वुड के साथ ही देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर माइट बना रहा है या फिर कुड बना रहा है वही सेम चीज़ वुड बना देता है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको वुड के साथ ही देखने को मिलेंगे कोई सेंटेंस। इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, नहीं करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं आप। ठीक है, इफ़ आई वर यू, मैं ऐसे बिहेव नहीं करता। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बिहेव लाइक दिस। ओके, तो आपको पता है एडवाइस के लिए शुड का यूज़ करते हैं। अगला है वुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, शी वुड बी इन ट्रबल, वह ट्रबल में होगी। तो आप बात की कुड और वुड जो है बराबर के हिस्सेदारी होते हैं पॉसिबिलिटी और इसमें पोलाइटनेस में। ठीक है, तो शी वुड बी इन ट्रबल। ओके, आप कुड भी बोल सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही, कोई भी गलत नहीं है इसमें। ही वुड बी वेटिंग फॉर यू। ओके, पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। दे वुड बी रीच्ड द ऑफिस, तो वो ऑफिस पहुंच चुके होंगे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि अभी तक तो पहुंच गए होंगे। ओके, इसके अलावा है विद चॉइसेस या लिंकिंग को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग होता है। इसलिए लाइक, लव, विश, चूज, प्रेफर, रैदर के साथ वुड का प्रयोग उचित होता है। तो ये जो कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है, इनके साथ चॉइस या लिंकिंग को दर्शाने के लिए भी हम वुड का यूज़ ही करते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू, आई वुड रैदर, आई वुड प्रेफर, आई वुड लव। ठीक है, तो इन वर्ब के साथ जो है आप वुड का यूज़ करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, प्रयोग उचित होता है। ओके, किसी और के मुकाबले। तो आगे है यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट जो हमें, ठीक है, अभी हमने बात की शुड के बारे में। ठीक है, एडवाइस के लिए हम शुड का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन के लिए भी हम जो है शुड का यूज़ करते हैं। वही मस्ट का जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाता है। ठीक है, मस्ट को क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाता है शुड के। तो शुड में थोड़ा सा कम हमें यानी कि एक एडवाइस देखने को मिल जाती है। ठीक है, या फिर बलपूर्वक नहीं होता हो। ठीक है, इतना आप जोर दे के उसको नहीं बोल रहे कि ये करो, आप कहीं ना कहीं उसको एक एडवाइस दे रहे हो। ठीक है, जबकि मस्ट में ये होता है कि आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना ही चाहिए। दो सेंटेंस है अलग अलग, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है, तो बलपूर्वक जो है हम मस्ट के साथ बोलते हैं, और ऐसे ही आपने बात करनी है तो आप शुड के साथ भी बोल सकते हैं। तो जब किसी बात को एम्फेथेटिकली यानी कि बलपूर्वक व्यक्त करना हो तो मस्ट का यहाँ पर मस्ट होगा। ठीक है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि इसको शुड के साथ नहीं बोल सकते। ठीक है, शुड के साथ भी बोल सकते हो, पर शुड में कहीं ना कहीं एडवाइस छुपी होती है। ठीक है, पर यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन बिजनेस, तो बिजनेस में आपको ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, यू मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। ओके, तो कंपल्शन बता रहे हैं, जैसे कि रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है,
वन मस्ट ओबे वंस टीचर, तो ड्यूटी ये है हमारी कि करना ही हमारे टीचर, हमें जो है हमारे टीचर को ओबे करना ही चाहिए। ओके, नेसेसिटी के बारे में हमें बताता है, सर्टेनिटी के हमें बारे में हमें बताता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शुड के साथ बोलते तब भी गलत नहीं होता, पर उसमें ऐसा है कि आप किसी को एक तरह से एडवाइस बोल रहे हो, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए। और मस्ट के साथ ये होता है कि आपको ये करना ही चाहिए। तो जो मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, जो कंपल्सन हमें बताते हैं, ऑब्लिगेशन बताते हैं, नेसेसिटी और सर्टेनिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें बताते हैं, उनके साथ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो बाकी के सेंटेंस हैं आपको दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं, बार बार रिवाइज करोगे ज़्यादा समझ आएगा। ओके, इसके अलावा है नोट एक संभावना। पॉसिबिलिटी को बलपूर्वक व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमें किसी बात की संभावना से इनकार करना हो तो कांट कैन नॉट का प्रयोग सही होता है। जब हमने मना करना हो, ठीक है, किसी बात के लिए, तो हम कैन नॉट या कांट का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे देव द वे शी टॉक्स सी कांट बी हर सिस्टर, इस वाक्य में जो कैन नॉट के स्थान पर मस्ट नॉट का प्रयोग गलत होगा। ओके, जब भी हमने किसी चीज़ के लिए मना करना है तो हम जो है कैन नॉट का ही यूज़ करेंगे, ना कि मस्ट नॉट का। ओके, अगला है सेकंड है मस्ट का प्रयोग ऑर्डर्स आदेश के लिए होता है। जब हम आदेशात्मक ढंग से किसी से कुछ करने को कहते हैं और वे भी इस भाव के साथ कि ऐसा उसे हर हालत में करना है, तो मस्ट का प्रयोग उचित रहता है। मतलब वही है, हर हालत में कोई चीज़ अगर करनी है तो मस्ट आपको सही रहेगा। मस्ट का आपने यूज़ करना भी है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बारे में हम बताता है कि स्ट्रॉन्ग आपकी ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। ऑल द स्टाफ मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 9 o'clock, तो 9 बजे तक आपको अपने डेस्क पे, ठीक है, अपनी पोजीशन पे होना ही चाहिए। ठीक है, ये सब के लिए कंपलसरी है, तो कंपल्सन हम मस्ट के साथ बताते हैं। ठीक है, एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस बिफोर आई कम बैक, तो सब कुछ अपनी जगह पर होना चाहिए मेरे आने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर बता रहे हैं कि वो चीज़ होनी ही चाहिए। यू मस्ट गो एंड अरेस्ट हिम, आपको जाना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट बी ऑन टाइम, तो आप सभी को टाइम पे आना ही पड़ेगा। ऐसा समझ लो, ये बोलने का मतलब आना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, मस्ट होना ही चाहिए ये चीज़। ठीक है, तीसरा है जब हम यह सोचकर किसी को कुछ करने के लिए सुजेशन या रिकमेंड या अच्छा होना, तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि यू मस्ट रीड दिस बुक, तो सुजेशन दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप मस्ट का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कि आपके लिए जो है, उसके लिए जो है सही रहेगा। तो ये चीज़ हम उस समय बोल सकते हैं जब ऐसा करना जो है हमारे लिए सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। वी मस्ट गो टुगेदर सून फॉर लंच, हमें साथ में जाना चाहिए, ये हमारे लिए जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो उस केस में भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आगे ऑट टू का यूज़। तो ऑट टू का प्रयोग जो है मुख्य तौर पर नैतिक या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए या ड्यूटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जब हम बोलते हैं कर्तव्य, ठीक है, तो हमने देखा मस्ट का यूज़ किया जाता है, शुड का यूज़ किया जाता है, ऑट टू का यूज़ किया जाता है। पर मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ को बताना है तो हम ऑट टू के साथ भी बताते हैं। ठीक है, जैसे वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आप बोल सकते थे वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स या वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, तो ऑट टू यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यू ऑट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड। ठीक है, ऑट टू का प्रयोग गुड एडवाइस देने के लिए होता है,
तो अच्छी एडवाइस अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए भी आप ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। वही सेम चीज़ शुड के साथ था, पर शुड में आप कोई भी एडवाइस जो है दे रहे हो उसके साथ यूज़ कर सकते थे, पर ऑट टू जो है गुड एडवाइस के साथ यूज़ होगा। ठीक है, यू ऑट टू वॉच दिस मूवी बिकॉज इट हैज़ सम लेसन फॉर द यूथ। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे यू शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज इट हैज़ सम लेसन्स फॉर द यूथ। ओके, तो ऑट टू जो है गुड एडवाइस के साथ सही रहेगा। आप ऑट टू के साथ बोल लो, शुड के साथ बोल लो, गलत नहीं है, दोनों सही है। यू ऑट टू बी फेयर इन डीलिंग्स विद योर कस्टमर्स। ओके, तो ऑट टू बोल लो, शुड बोल लो, दोनों ही सही हैं। यदि होपफुल को होपफुल होकर बात कही जा रही हो तो ऑट टू का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। ओके, तो आप होपफुल हैं, आशा है आपके, तो उस केस में जो है ऑट टू को दर्शाने के लिए जो है सही रहता है। जैसे कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑट टू गो डाउन। आपकी क्या है, आशा है, होप बता रहे हैं आप, इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने में जाने की आशा है, आसार है। ठीक है, द वेदर ऑट टू बी फेयर। तो आशा के लिए बताना है, होप जब आपने बतानी हो तो आप ऑट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यूज़ ऑफ यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का प्रयोग जो है पास्ट की हैबिट, रूटीन, एक्टिविटी या स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसकी, पास्ट की, याद रखना। एक होता है यूज टू और दूसरा हो गया यूज्ड टू। तो ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए, ये हो गया पास्ट के लिए। ठीक है, आपको पता है यूज, यूज्ड, यूज्ड। ओके, तो ईडी लग गया, वी टू बन गया। ठीक है, तो पास्ट जो है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चलता है। ओके, तो पास्ट की रूटीन, पास्ट की हैबिट, जो चीज़ें पास्ट में हुई उसके लिए हम यूज्ड टू करते हैं, प्रेजेंट के लिए यूज्ड टू हम यूज़ करते हैं। ओके, माई फादर यूज टू टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो पास्ट में जो है वो मॉर्निंग में जो है कॉफ़ी लेते थे। ओके, उनको आदत थी, हैबिट थी उनकी। आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। तो जब मैं स्कूल जाता था, मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक हैबिट थी, रूटीन थी आपकी, रोज़ आप ये चीज़ करते थे, बाइसिकल से जो है स्कूल जाना। ओके, शी यूज टू स्कोल्ड मी। टू स्कोल्ड, डांट फटकारना, डांटना। नाउ शी लव्स मी। तो ये कब की बात थी, पुराने टाइम की बात थी। नाउ ये अभी की बात है, तो यूज टू वी टू फॉर्म यूज हुई है, याद रखना। ठीक है, ये वी टू होती है, पास्ट होता है, यूज जो है वी वन है इसकी। ओके, तो नाउ शी लव्स मी, अब मुझसे जो है प्यार करती है। यदि यूज टू से पहले वी, वर्ब, वी आपको पता है वी क्या होती है, तो आपको पता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन। तो ये बी की फॉर्म्स है। ठीक है, भूलनी नहीं है, याद रखना है, बार बार मैं आपको याद दिलवाता रहूँगा बीच बीच में। तो यदि यूज टू से पहले बी वर्ब हो तो मॉडल एक्सलरी, जो मॉडल वर्ब होती है, नहीं होता है, जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में यूज टू का अर्थ होता है अकस्टम्ड टू, यानी कि आदि, अभ्यस्त। और इसके बाद आने वाली वर्ब अपने जिर्न फॉर्म में होता है। एक बात याद रख लेना, ठीक है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म जो होती है जिसे हम P1 ING भी बोलते हैं, इसको हम जिरंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, जिरंड वही सेम काम करता है जो नाउन करता है, जो काम नाउन करता है वही जिरंड करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये वर्ब से बनी होती है, इसके साथ हम ING लगा लेते हैं और ये वही काम करेगा जो एक नाउन करता है। ठीक है, ही इज यूज टू। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, इज आया हुआ है, यानी कि बी प्लस हम V3+2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इज यूज टू टेकिंग रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर जेरंड का यूज किया गया है।
अदरवाइज हम देखोगे नाउ सी इज यूज टू साउथ इंडियन डिशेस। तो यहां पर हमने देखा कि क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। तो हमने अभी बात की जिरंड वही काम करता है जो नाउन काम करता है, ठीक है। आगे है यूज ऑफ नीड एंड डेयर। तो नीड का अर्थ होता है जरूरत होना, डेयर का अर्थ होता है साहस होना, ठीक है। जब नीड तथा डेयर का प्रयोग नेगेटिव नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये जो है मॉडल वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अन्य स्थिति में मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे यू नीड नॉट टू स्पीक टू हिम। तो इस केस में याद रख लेना, हमने पहले भी बात की थी, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की पोजीशन प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो ये ऐसे आता है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके साथ हम टू यूज नहीं करेंगे। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके साथ टू का यूज करना गलत होता है, ओके। तो बिना टू के हम यहाँ पर लिखेंगे, इस टू को हम नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा, ठीक है। इसलिए ये जो है इनकरेक्ट है। यू नीड नॉट स्पीक टू हिम, तो ये सही है, ठीक है। जब ये मेन वर्ब होगी तब हम टू के साथ लिखेंगे। जैसे यू नीड स्पीक टू हिम, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब का यूज किसको कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव सेंटेंस से या इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। उस केस में हम जो है टू का यूज नहीं करते, ठीक है। जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं होते तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। दो तरह से आप, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। या तो हेल्पिंग वर्ब अगर होगी तो हम टू का यूज नहीं करेंगे, या फिर आप बोल लो इसी को ही ऐसे ही कि नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। इस केस में टू का यूज नहीं होता, ठीक है, या इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता। जैसे यू नीड स्पीक टू हिम, तो ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो है मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में किसका यूज होगा, टू का यूज होगा, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो टू का यूज नहीं होगा इसके साथ, ठीक है। अगला है नीड। तो आपको पता है पहले आया है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम इंटरोगेटिव को फॉलो करेंगे। तो आपको पता है उस केस में क्या है, टू के साथ लिखना गलत होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जब होगा नीड या डेयर तो हम उसके साथ टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब मेन वर्ब होगा तब हम जो है टू लगा सकते हैं इसके साथ। जैसे आपको पता है इस केस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब होती है, ठीक है, ये सही है। तो आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब ये थोड़ी ना लिख सकते, ये गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, ओके। तो स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जब होगा तो टू नहीं आएगा, ठीक है। या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो टू नहीं आएगा। जैसे नीड शी डू इट अगेन, तो ये करेक्ट है, ठीक है। लग गया पता ये गलत क्यों है, ओके। आगे चलते हैं। वही सेम केस डेयर के साथ भी है, आई डेयर नॉट टू गो। तो नॉट आया हुआ है टू गो, तो आपको ये सही है और ये गलत है क्योंकि टू यहाँ पर नहीं होगा। वेरी फ्यू डेयर बीइंग डिफरेंट। तो आपको पता है यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये ना तो इंटेरोगेटिव है ना ही ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही हम जो है टू का यूज नहीं करते, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में टू का यूज नहीं करते। और जब ये मेन वर्ब होगी तो हम इसके साथ टू का यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब होगी तो टू का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, तो उस केस में टू का यूज नहीं होगा।
ओके, जैसे वेरी फ्यू, डेयर टू, तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू का होना ज़रूरी है। और दूसरा टू प्लस V1 आता है, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। ओके, तो टू प्लस V1 आया, इसीलिए बीइंग यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, टू प्लस V1 ING ये इन्फिनेटिव नहीं होता। ओके, अगला है हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। तो हाउ डेयर यू, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, तो टॉक मेन वर्ब जो है पहले आएगी, इसके साथ टू का यूज़ नहीं होगा। तो अभी हमने बात की जब नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, तो इसके बाद वेयर इन्फिनेटिव होता है विदाउट टू, यानी कि टू नहीं आएगा। ठीक है, विदाउट टू नहीं होगा। ठीक है, परंतु जब ये मेन वर्ब होगा तो इसके बाद टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव। ठीक है, आपको पता है टू प्लस V1 इसको जो हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, विद टू का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनेटिव होगा विदाउट टू। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।